एपिसोड 13 नो थैंक यू नो सॉरी। हॉस्टल के सारे लड़के प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े थे, ये देखने के लिए कि अब वरुण के साथ प्रिंसिपल क्या करेंगे। कुछ लोगों ने तो हॉस्टल के बाहर पहले से ही वरुण के खिलाफ वरुण वेटर वाला हाय हाय के नारे लगा रहे थे। प्रिंसिपल के ऑफिस में कॉलेज के सभी हेड प्रोफेसर्स मौजूद थे। टेबल के एक कोने पर वरुण बैठा था और दूसरे कोने पर माया बैठी थी। माया रोने का नाटक कर रही थी। प्रिंसिपल माया को बोलते हैं, बेटा डरो मत, हम सब है ना तुम्हारे साथ। नाउ यू आर सेफ। हमें बताओ वरुण ने तुम्हारे साथ क्या किया। पहले 2 मिनट के लिए माया ने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। वो बस रोए जा रही थी। बहुत बार पूछने के बाद माया धीमी आवाज में बोली, वरुण ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था क्योंकि उसे अपना लवली फैशन शो का कॉस्ट्यूम पूरा करने में मेरी मदद चाहिए थी, तो मैं बिना सोचे समझे उसके इस रिक्वेस्ट को मान गई। माया रोते रोते आगे बोलती है, जैसे ही मैं शाम को उसके हॉस्टल के रूम में आई तो वरुण ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने वरुण से पूछा भी था कि वो दरवाजा क्यों लगा रहा था, पर उसने ये बोलकर मुझे शांत करा दिया कि अगर कॉलेज के लड़के उन दोनों को साथ में देखेंगे तो बिना वजह वो मुझे वरुण के नाम से चिढ़ाने लगेंगे। तो मैंने भी इस बात पर ज्यादा शक नहीं किया। फिर कुछ 5 मिनट बाद वरुण मेरे साथ फिजिकल होने लगा सर। और ये बोलते बोलते माया फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी। वरुण एकदम से गुस्से में रिएक्ट करते हुए अपने चेयर से उठ गया और उसने चिल्लाकर बोला, सर ये बकवास कर रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसके साथ। उल्टा थोड़े टाइम पहले ही मॉल में भी इस लड़की ने झूठ बोलकर मुझे जलील करने की कोशिश की थी। माया अब तुरंत वरुण के इस मॉल वाले बात को छुपाने के लिए अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है। वरुण सबसे कहता है कि सर, माया की इस फेक आंसुओं ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और थैंक गॉड मेरा पीछा छूटा इस लड़की से, वरना तो ये मेरी जिंदगी और भी नर्क बना देती। प्रिंसिपल वरुण को चुप होने के लिए बोलते हैं, माया को कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। माया फिर आगे बताती है उन लोगों को कि कैसे उसने वरुण को खुद से दूर किया और जब वो दरवाजा खोलकर रूम से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तो वरुण ने उसे जोर से धक्का मारकर बेड पर गिरा दिया। माया की ये बात सुनकर वरुण एकदम शॉक हो जाता है, ये सोचकर कि जो जो उसके साथ माया ने रूम में किया था वो बिल्कुल उसी तरह लोगों को वो इवेंट सुना रही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि असल में वो झूठी है और वरुण सच्चा है। माया कॉलेज के प्रोफेसर्स को बोलती है कि जब उसके साथ ये सब हो रहा था तो मैंने देखा था कि ऋषि खिड़की से हमारी वीडियोस ले रहा था। आप लोग ऋषि का फोन चेक करें। ये सुनकर वरुण का मन और बैठ जाता है क्योंकि उसे पता था कि ऋषि भी रिच एलिट्स गैंग का ही मेंबर है और उस दिन रेस्टोरेंट में ऋषि ने ही वरुण के 10 लाख रुपए चुराए थे। ये सब सोचकर वरुण को यकीन हो गया था कि ऋषि तो माया की ही साइड लेगा। अब सबकी नजर ऋषि पर है और वो आगे आकर प्रिंसिपल को वीडियो दिखाता है। प्रिंसिपल ऋषि को डांटते हैं, ये कहकर कि आज का जनरेशन तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है, क्योंकि किसी की मदद करने से पहले वो सीधा उस आदमी का वीडियो बनाने लगते हैं। ऋषि सर नीचे करके सब सुन रहा था क्योंकि ऋषि का ये इंसिडेंट अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करना भी माया का ही प्लान था। अब प्रिंसिपल वीडियो देखने लगता है और वो बिल्कुल शॉक हो जाता है ये देखकर कि उस वीडियो में दरवाजा वरुण ने नहीं बल्कि माया ने बंद किया था और जब वो दरवाजा खोलने गया तो माया ने वरुण को धक्का दे दिया। प्रोफेसर्स देखते हैं कि माया ने खुद ही अपने कपड़े फाड़ दिए थे और बल्कि वरुण तो माया को खुद को हार्म करने से बचा रहा था। ये देखकर माया ऋषि को घूरने लगी क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से ऋषि को सिर्फ उतना पार्ट शूट करना था जहां पर वो माया के पास खड़ा था और माया हेल्प हेल्प करके चिल्लाती और फिर माया भागकर दरवाजा खोलने जाती है। ऋषि वरुण को देखता है और अपनी पलकें झपकाते हुए मानो वो वरुण से पहले ही की गई गलती का प्रायश्चित कर रहा था। वरुण की आंखों से अब खुशी के आंसू गिरते हैं पर वो जल्दी से उन आंसुओं को पोंछ लेता है। प्रोफेसर अवस्थी उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे हौसला देते हैं। प्रिंसिपल अब सबके सामने माया को वरुण से माफी मांगने के लिए कहते हैं। पहले तो माया खुद को जस्टिफाई करने लगती है पर इस बार कोई भी उसकी इन बातों के जाल में नहीं फंसते। माया अपना सर झुकाकर वरुण से माफी मांगती है और सब प्रोफेसर्स डिस्कस करने के बाद माया को ये सजा देते हैं कि वो कल से लगातार 6 महीने तक हर दिन कॉलेज में 2 घंटे पहले आएगी और सारे स्टाफ मेंबर्स की मदद करेगी कॉलेज साफ करने में। और इतना ही नहीं, प्रिंसिपल ने माया को लवली फैशन शो में पार्टिसिपेट करने से भी इनकार कर दिया। माया ये सुनकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और उनसे उसकी सजा कम करने की रिक्वेस्ट करती है और प्रिंसिपल सरकास्टिकली माया को बोलते हैं कि जो चीज उसने वरुण के साथ की है उसके सामने ये सजा कुछ भी नहीं।
वो माया को डांटते हुए बोलते हैं अगर वरुण के इनोसेंस का आज प्रूफ नहीं मिलता तो शायद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। ये बोलकर प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट्स को अपने हॉस्टल में लौट जाने को कहते हैं। जैसे ही ऋषि अपने रूम की तरफ जाता है तो पीछे से उसे एक आवाज आती है, अबे ओए ऋषि। ऋषि पीछे मुड़ के देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वरुण ही था। वरुण रोता हुआ ऋषि के पास आया और उसे बोले तो एकदम जोर से जादू की झप्पी दे दी। वरुण ऋषि को थैंक यू बोलता है और दूसरी तरफ ऋषि वरुण को सॉरी बोलता है। वरुण ऋषि को मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, ओनली दारू। वो दोनों इतने दिनों में एक साथ बैठ इतनी बातें करते हैं कि रात से कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। शिरीष जो रात को अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था, जब वो सुबह ऋषि और वरुण को साथ देखता है तो खुश हो जाता है। वो एकदम से ऋषि और वरुण के ऊपर कूदकर उन्हें गहरी नींद से जगाता है और हंसते हुए बोलता है, ओए होए, आखिर मेरे करण अर्जुन फाइनली मिल ही गए। अब शिरीष उनसे पूछता है, क्या बात है भाई लोग, आज कॉलेज जाने का मूड नहीं है क्या? 10 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। ये सुनकर वरुण और ऋषि जल्दी से अपने बेड से उतरते हैं और कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। वरुण अब अपने हॉस्टल का दरवाजा लॉक करके कॉलेज के लिए निकल ही रहा होता है कि देखता है कि वहाँ गार्डन में माया स्टाफ मेंबर्स के साथ साफ सफाई में उनकी मदद कर रही है और कुछ लड़के माया का वीडियो बनाकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। माया वरुण की तरफ देखती है और वरुण को माया के लिए थोड़ा बुरा भी लगता है, पर फिर उसे माया की कही हुई और की हुई वो हर चीज याद आती है और वो खुद को समझाते हुए बोलता है, वरुण, माया इज गेटिंग हर कर्मा। ये सोचकर वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। वरुण कॉलेज में आता है और वो पहली बार देखता है कि रोहन और गैंग उसे बुली नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट समर और दिग्विजय तो रोहन को कॉलेज से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करने की बात से लगता है कि खुद इतना डर गए थे कि वो चुपचाप बस अपने टेबल पर बैठकर घूरने लगे। वरुण को कम्प्लीटली एक नया कॉस्ट्यूम बनाना था और उसे क्या डिजाइन बनाए ये समझ में नहीं आ रहा था। प्रोफेसर अवस्थी वरुण को लेक्चर खत्म होने के पहले सलाह देते हैं और ये बोलते हैं कि नो ग्रेट आइडियाज वर क्रिएटेड सिटिंग इन अ रूम। इन शॉर्ट, अगर न्यूटन अपने घर से बाहर नहीं निकला होता और उसके सर पर अगर वो एप्पल नहीं गिरा होता तो शायद आज हम उनका लॉ ऑफ ग्रेविटी का चैप्टर ही नहीं पढ़ते। वरुण समझ जाता है कि प्रोफेसर अवस्थी उससे क्या कहना चाहते हैं। वरुण कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे ही गेट के बाहर आता है तो देखता है कि उसके गाड़ी के ऊपर किसी ने एक व्हाइट रोज का बुके रखा हुआ है। वरुण ड्राइवर से पूछता है कि ये किसने रखा है, तो ड्राइवर उसे बोलता है कि वो खाना खाने गया था, शायद तभी किसी ने रखा होगा। पहले तो वरुण को लगता है कि ये फिर माया की कोई नई चाल होगी उसे सिड्यूस करने की। वो आसपास देखता है तो उसे गाड़ी के थोड़ी दूर एक चाय की टपरी के पास उसे डिम्पल दिखती है। वरुण को आज से पहले अपने 18 साल की जिंदगी में कभी एक फूल नहीं मिला था, तो ये देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। पर वो अभी भी डिम्पल से थोड़ा अपसेट था, क्योंकि जो उसने मॉल में विशाल और वरुण के साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। डिम्पल अब वरुण के पास आई और उससे बोली, इतना गुस्सा, अब माफ भी कर दो। कल रात मॉल में जो गलती की थी मैंने उसके लिए। वरुण डिम्पल से पूछता है, क्या तुमने विशाल को सब सच सच बता दिया? और डिम्पल मुस्कुराकर उसे बोलती है कि उसने विशाल को सब सच सच भी बता दिया और उसने मेरे साथ शादी करने से खुद ही सामने से मना भी कर दिया। अभी तो माफ कर दो। वरुण वैसे तो अभी अपसेट नहीं था डिम्पल से, पर डिम्पल को उसे ऐसे मनाता हुआ देखकर वरुण को बहुत अच्छा लग रहा था और वो डिम्पल से गुस्सा होने की एक्टिंग कंटिन्यू करता है, क्योंकि उसे डिम्पल से ऐसे अटेंशन मिलता देख वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। डिम्पल वरुण से कहती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपने पापा से झूठ बोलकर आई है। अगर वरुण को उससे बात नहीं करना तो वो वापस चली जाएगी। ये सुनते ही वरुण का मन तो किया कि वो डिम्पल को रोक ले, पर इस बार उसने खुद से कहा, ये सख्त लौंडा अभी इतनी जल्दी लड़कियों की बातों पर पिघलेगा नहीं, और वो अपने कार में बैठ गया। डिम्पल भागते हुए उसके कार के पास आती है और उससे बोलती है, तुम सच में इतना गुस्सा हो मुझसे? चलो, तुमने सच में मुझे इतनी बार हेल्प किया है, लेट मी टेक यू आउट ऑन अ ट्रीट। वरुण उससे पूछता है, और अगर तुम्हारे पापा ने हम दोनों को साथ देख लिया तो तब क्या झूठ बोलोगी कि मैंने तुम्हें किडनैप किया था? डिम्पल वरुण का ये टॉन्ट समझ जाती है और उसे बोलती है कि फिलहाल उसके पापा किसी काम से बाहर गए हैं, उन्हें आने में 6 घंटे आराम से लग जाएंगे। वो वरुण को हंसते हुए बोलती है, और बात का फिलहाल बाद में सोचेंगे। वरुण डिसअपॉइंटमेंट में अपना सर हिलाता है और डिम्पल को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए इशारा करता है। वरुण डिम्पल को बोलता है कि तुम्हारे ट्रीट के पहले मुझे अपने कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इंस्पिरेशन चाहिए।
सो इसीलिए हम पहले मरीन लाइंस जाएंगे और वहाँ से फेमस रेस्टोरेंट दी ग्रेट डिलाइट में जाकर खाना खाएंगे। मैंने सुना है वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। और डिम्पल मन ही मन बोलती है, और वहाँ का बिल बहुत ही अच्छा बनता है। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। वरुण डिम्पल का ये टेंशन भरा चेहरा देखकर उससे पूछता है, कुछ कहा क्या तुमने? और डिम्पल ना बोलकर अपना सिर हिलाती है और वो दोनों मरीन लाइंस पहुंचते हैं। और वो सनसेट और समुद्र की खूबसूरती में दोनों इतने गुम हो जाते हैं कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। तभी बातों बातों में दोनों की नजर मिट्टी पर सोए हुए एक भिखारी पर पड़ती है और डिम्पल वरुण को बोलती है कि वो एक दिन बीचों पर फटे हुए और फेंके हुए कपड़ों से नया ऐसा जैकेट बनाएगी और इन गरीबों को दे देगी जिसे वो बारिश और ठंडी में पहन सके। वरुण को डिम्पल का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उससे बोलता है, तुम मुझे ट्रीट मत दो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम मुझे वो लवली फैशन शो में कॉस्ट्यूम बनाने में मदद करो और हम बिल्कुल वैसे ही जैकेट बनाएंगे जो तुमने अभी कहा। और अब डिम्पल को याद आता है कि मॉल में भी वरुण ने इसी शर्त पर उसकी मदद करने के लिए हामी भरी थी और डिम्पल बिना कुछ सोचे समझे वरुण को हाँ बोलती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही फैशन में इंटरेस्ट था। वो दोनों बीच के सारे गंदे कपड़े उठाने लगते हैं और आते जाते सब लोग सिर्फ उन दोनों को ही घूर रहे थे। पर ये दोनों अपनी ही दुनिया में इतने मशरूफ थे कि उन्हें अपने आसपास कुछ नहीं दिख रहा था। अब वो बीच के सारे फटे कपड़े उठाकर वरुण की डिक्की में डालती है। ये देखकर ड्राइवर थोड़ा चिढ़ता है क्योंकि उस कपड़ों की गंदगी पूरी गाड़ी में फैली थी। अब वरुण ड्राइवर को दी ग्रेट डिलाइट रेस्टोरेंट में लेकर चलने को कहता है। वहाँ मैनेजर डिम्पल और वरुण को गंदे कपड़ों में देखता है और उन्हें भिखारी समझकर उन्हें गेट पर ही रोक देता है। वरुण मैनेजर को अपना ब्लैक सेंचुरियन कार्ड दिखाता है और मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि किसी को भेजकर वो उन दोनों के लिए नए कपड़े मंगवा दे। ये काम करने के लिए वो मैनेजर को पर्सनली 15,000 भी ट्रांसफर करता है और मैनेजर समझ जाता है कि ये कोई गरीब पार्टी नहीं है। लगभग 20 मिनट बाद एक स्टाफ बॉय भाग भाग कर आता है और उन दोनों के कपड़े उन्हें दे देता है। पहले तो डिम्पल उसे लेने से मना करती है, पर वरुण उसे समझाता है कि उसके कपड़े बहुत ही गंदे हो चुके थे और वो उस हालत में घर नहीं जा सकती थी। दोनों अलग अलग चेंजिंग रूम में जाते हैं। वहाँ डिम्पल देखती है कि उस स्टाफ ने तो एकदम बॉडी फिटिंग ड्रेस लाई थी जो डिम्पल ने आज के पहले कभी नहीं पहनी थी और ना ही वरुण ने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी थी कि उसे डिम्पल के लिए कैसे कपड़े उठाकर लाने हैं। तो वो बेचारा समझा कि पार्टी अमीर है तो ड्रेस भी अमीरों वाला ही पहनेगी, पर उसे क्या पता था कि डिम्पल ने आज से पहले कभी स्लीवलेस भी नहीं पहना था। डिम्पल पहले तो वो ड्रेस पहनने से इनकार करती है, पर जब वो अपनी कुर्ती सूंघती है तो उसे खुद को वो बदबू बर्दाश्त नहीं होती है। वो ड्रेस पहनकर खुद को 2 मिनट के लिए आईने में देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। डिम्पल को खुद लग रहा था कि आज वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी, पर ड्रेस घुटने से थोड़ा ऊपर है और स्लीवलेस होने के कारण वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी थी। वो वरुण ने नीचे वेटर को ऑलरेडी रेस्टोरेंट की फेवरेट डिशेस लाने का ऑर्डर दे दिया था। जैसे ही डिम्पल बाहर आती है तो वरुण की आंखें बस खुली की खुली ही रह जाती हैं उसे देखकर। वो बॉडी हगिंग ड्रेस डिम्पल की परफेक्ट फिगर रिवील कर रहा था और डिम्पल का मेसी बन उस लुक के साथ परफेक्टली मैच हो रहा था। डिम्पल थोड़ा अनकंफर्टेबली आकर टेबल पर बैठती है और अपना स्लीव्स एडजस्ट करती है। डिम्पल को पता चलता है कि वरुण की नजरें बस उसी पर ही हैं और वरुण भी बिना झिझके उसे बोल देता है, डिम्पल यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। डिम्पल मुस्कुराते हुए वरुण को देखती है और पूछती है, क्यों आज के पहले मैं प्रिटी नहीं दिखती थी क्या? वरुण हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बस आज तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। अब वेटर उनके ऑर्डर को लेकर आता है और वो दोनों खाना खाने ही वाले होते हैं कि वरुण की नजरें होटल के दरवाजे पर जाती है और वो देखता है कि दरवाजे पर मिनी और शुक्ला जी खड़े थे। ये देखकर वरुण घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये यहाँ वापस क्यों आए हैं। उसे डर लगता है कि डिम्पल को अगर उसके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगी और वरुण ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। क्या डिम्पल को वरुण की असलियत पता चलेगी और क्या वो उससे सारे रिश्ते तोड़ देगी? जानने के लिए सुनते रहिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर।